ठाकुर साहब, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और जो मैं देख रहा हूँ अब तक, मैं एक बात की असमंजस में हूँ कि सारी पार्टियों के नेता, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, जितनी भी पार्टियां हैं, मुसलमान के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि एको एक नेता केवल मुसलमान के गीत गाते हैं। जैसे बिसाड़ा कांड हुआ, एक ही कांड बताऊंगा, केवल काफ़ी हैं, तो हर पार्टी का नेता गए और पूरी अपनी राजनीति रची। और इसी हफ्ते में बराबर में एक गांव पड़ता है बम्बावड़, गुजरों के परिवार में पूरा परिवार मुसलमान ने ख़त्म कर दिया, पति पत्नी दोनों बच्चे, 4 साल का बच्चा मार दिया। उन लोगों की अभी तक रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं हुई, एक भी पार्टी का नेता वहीं नहीं पहुंचा। और जैसा कि मैं आप देख रहा हूं, आपने भी अपना वक्तव्य जब स्टार्ट करा तो कुरान की आयत से करा, तो या तो आपकी गीता की कोई उपदेश याद नहीं है और या फिर आप मुसलमान को लुभाना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि आपके अंदर जो गीता का उपदेश, तो जो निरीह से निरीह व्यक्ति है और अपने आप को हिंदू कहता है, गीता का तो पूरा उपदेश ही यही है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यही है गीता का ज्ञान। इसमें गीता कोई बहुत बड़ी चीज़, बहुत सहज है, ये जीवन जीने का एक सहज। सुनिए मेरी बात, कुरान, इसका मतलब कुरान बड़ा है। नहीं 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 नहीं, मैंने तो सिर्फ एक बात कही कि गीता और कुरान और रामायण और बाइबल सब में एक सकारात्मक समानता है, तो विषम से ही सम का हल होता है। इसलिए मैं हिंदुओं ने गिनाते कुरान का आयतुल कुर्सी का नाम इसलिए नहीं लिया कि मैं तुष्टिकरण के लिए ले रहा हूँ, उसमें भी अच्छाई है। आतंकवाद का समर्थन इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में अपनी कमाई का एक हिस्सा ज़कात के नाम पर दान देने का जिक्र है। तो मैं तो जो निषेधात्मक है, जो एक घृणा की राजनीति हो रही है, एक विरोध की राजनीति हो रही है, दूरी की राजनीति हो रही है, उसका समन्वय की बात कर रहा हूँ। और मैंने उसके इस्लाम में जो कट्टरता है उसका भी जिक्र किया। और जो आप ये बोल रहे हैं, ये 5 उंगली है, पांचों बराबर है, आप बताइए, आप ही प्रश्न दीजिए। नहीं है। लेकिन जब आप भोजन करते हैं तो ऐसे करना पड़ता है, पांचों को बराबर करना होता है, तब मुंह में भोजन जाता है। हर रोज़ प्रकृति बताती है हमें कि अगर समाज को, देश को लेकर चलना है तो गैर बराबरी 5 उंगली है, उसे एक साथ अगर नहीं समायोजित करोगे तो तुम भोजन नहीं कर सकते। तो आप राज क्या करोगे? घृणा से, दूरी से। मैं ये नहीं कहता कि, और मुसलमानों का मत तो क्यों है, सुन लीजिए आप क्यों है। इतना नंगा सच कोई नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूँ, और बड़ी निर्भीकता से बोल रहा हूँ, और दुस्साहस से बोल रहा हूँ, साहस से भी नहीं। वो भी मैंने जिक्र कर दिया, लगता है आप सुने नहीं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। पेटी खुलती है तो 10 वोट नहीं मिलता। एक साथ खाना भले ना खाएं, लेकिन जब मारना होता है ना तो मिल के मारते हैं। और हम लोग एक साथ खा करके भी एक साथ नहीं रह पाते। मैंने दे दिया था उत्तर आपका कि पृथ्वीराज को बाहर के किसी व्यक्ति ने नहीं मारा, महमूद गजनवी तो बाद में आया। अगर पृथ्वीराज के जीवन में जश्न नहीं होते तो महमूद गजनवी क्या कर लेता। और अगर महाराणा प्रताप के जीवन में मानसिक ने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साथ न दिया होता, जैसलमेर वालों राजाओं ने साथ न दिया होता, जो हमारे क्षत्रिय कुल के थे, तो फिर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कुछ नहीं कर पाते। मेरा देखिए, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तो नीरज कांड हुआ था आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिलीजुली सरकार थी। मिलीजुली फसल होती है ना कि भाई आधा तुम काटो और आधा तुम काटो। और 18 साल का एक बच्चा था, क्षत्रिय बालक था नीरज, अपनी बहन की लाज की रक्षा करने के लिए कुछ एक समुदाय के लोगों ने उस पर हमला किया था। उस समुदाय के बड़े लोग आपके भारतीय जनता पार्टी के शासन में थे। कोई नहीं गया था, मैं गया था, और कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मुझे जेल में ठूस दिया गया था।
तो इसलिए आप मुझसे नहीं कह सकते। हाँ, आजकल मेरे अंदर परिवर्तन है और मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि अपने दोनों गुर्दे देने के बाद, जीवन का एक बहुत लंबा समय हर क्षेत्र के व्यक्तियों को समर्थन देने के बाद, अंत में मैंने देखा कि बुरा जो देखा मैं चला, मुझसे बुरा न कोई। फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट। जो वृक्ष फल देता है, जो छाया देता है, उसके फल को लोग तोड़ते हैं, या तोड़ नहीं पाते हैं तो पत्थर से मारते हैं। तो पत्थरों की चोट बहुत खाई है मेरे भाई, अब खाने का मन नहीं है। श्री नंदकिशोर जी भी कुछ कहें, हम चाहते हैं कि अपनी बात रखें मन से। श्री नंदकिशोर जी, जो हमारे आदरणीय स्वागत समिति के अध्यक्ष भी हैं। अमर सिंह जी, सुरेश भाई ने बिल्कुल बेबाक किया, जैसा उनके अपना टाइटल है, बिंदास बोल।